और स्टेट में तीनों विधायक विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं और राजस्थान का हर जवान, चाहे अलग अलग, हमारा स्टेट बहुत बड़ा स्टेट है, धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर अगर पूछोगे तो एक ही बात आएगी कि लड़ तो आरएलपी पार्टी रही है, भाजपा तो सिर्फ सत्ता में आने का प्रयास करिए। आप देख रहे हैं कि आरएलपी के संघर्ष का ही परिणाम है कि मोदी को बार बार राजस्थान की परिक्रमा करनी पड़ रही है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों का ही जोश है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आने वाला समय इसे हम मजबूती से लड़ेंगे। 31 तारीख से हम हमारा सत्ता अभियान जो पार्टी का चल रहा है आरएलपी का, इसको मिशन मोड पे 31 जुलाई से 31 अगस्त एक महीने हम जबरदस्त तरीके से सत्ता अभियान चलाएंगे और हम चाहेंगे इस एक महीने में 31 तारीख को हम जयपुर के अंदर कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिससे राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र से, हर जगह से ऐसे नौजवानों को, ऐसे पार्टी की जो मजबूत लोग हैं उनको बुला के, पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों को, और उनको हम एक जिम्मेदारी सौंपेंगे, उनको एक लक्ष्य देंगे कि एक महीने में हमें 20 से 25 लाख नौजवानों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके बनाना है। ये 31 तारीख को हमारा कार्यक्रम रहेगा। बाकी हमारे अगले मुद्दे जो ईडी से बजरी के मामले की जांच करवाने को लेके जो भारी भ्रष्टाचार बजरी के खेल के अंदर हो रहा है, इससे कैसे बचा जाए। 50 रुपए की बजरी जो 600 रुपये माफिया ले रहा है और 16 टन की एवज के अंदर अगर वो 30 टन 32 टन का पैसा ले रहा है और हमारा 16 टन 15 टन 14 टन का दे रहा है, तो इसकी भी ईडी जांच करेगी। जिस तरह नदी नालों का स्वरूप इस बजरी माफिया ने बिगाड़ दिया, जिस तरह राजस्थान के अंदर लोगों की मानसिकता किस तरह की होगी। आज तो लोग हमारे पास भी आते थे, एक ही बात करते, साहब कोई और शॉर्टकट रास्ता नहीं है क्या सर्विस में जाने का। इससे आप हालात समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां राजस्थान की हो गई। अब राजस्थान को बचाने के लिए हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान के किसान को भी दोनों पार्टियों ने धोखा दिया। बात अगर कांग्रेस की कर तो कर्ज माफी की बात करी थी, लेकिन अकेली स्टेट कर्ज माफ नहीं कर सकती पूरा, इसके लिए दिल्ली को भी आना पड़ेगा। केंद्र को भी स्टेट के साथ मिलकर राजस्थान के किसान का तमाम कर्जा माफ करना चाहिए। इसको लेकर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को उनका वादा याद दिलाएगी। जितने भी हमारे मामले हैं जिनको लेके हमारी पार्टी का गठन हुआ, टोल मुक्त राजस्थान, आपका फ्री बिजली, कानून का राज, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, कर्ज मुक्त किसान, हर खेत को सिंचाई का पानी, ईआरसीपी और अन्य जो मामले हैं जिनको लेके हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया था, मुद्दों को लेके वो हमारे मुद्दे उसी तरह चलेंगे। हम पुनः इस जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर इस राजस्थान में मजबूती से संघर्ष करते हुए आपको नजर आएंगे। पहले भी हमने संघर्ष किया और आगे भी आरएलपी मजबूती से राजस्थान के अंदर लड़ती हुई आपको बेरोजगारों के लिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ और स्वच्छता अभियान के तहत हम इस लड़ाई को और मजबूती से आगे लड़ने के लिए मैं तीनों विधायकों को और धन्यवाद दूंगा कि मजबूती से राजस्थान विधानसभा के अंदर अपनी छाप छोड़ रहे हैं और पूरी लड़ाई दोनों पार्टियों से हटके एक तीसरे मोर्चे की अगर बात राजस्थान में पैदा करी, अगर राजस्थान के अंदर दिल्ली में ये बात चली कि राजस्थान में इस बार बड़ा उलटफेर हो सकता है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों को भी धन्यवाद दूंगा, हर कार्यकर्ता को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने पार्टी को जो 4.5 साल का समय था, 29 अक्टूबर को 5 साल हो जाएगा। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने राजस्थान में पार्टी बनाई, पहला किसान का बेटा हूँ, पार्टी बना के पार्टी को मान्यता दिलाई, पंचायत पालिका चुनाव लड़े, हमारा कुनबा बढ़ा, 3 एमएलए से 1 सांसद, 5 प्रधान और एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बना के हमने संदेश दिया और सारे बाई इलेक्शन राजस्थान के अंदर लड़े, आपने देखे होंगे। और बाई इलेक्शन में बल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी को चौथे नंबर धकेला, दरियावत के अंदर भी बीटीपी आरएलपी का समर्थित उम्मीदवार सेकंड नंबर पर रहता है, या बीजेपी 3rd नंबर पर जाती है। सरदार शहर का लेटेस्ट आपने देखा होगा, जहाँ सरदार शहर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 47,000 के लगभग वोट मिलते हैं, मतलब 50,000 के लगभग। लोगों ने बहुत बड़ा भरोसा आरएलपी के ऊपर किया है और मैं आश्वस्त करता हूँ कि राजस्थान की जनता को निराश नहीं करेंगे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। मैं मुख्यमंत्री से भी अपील करूंगा, अब 4.5 पौने 5 साल हो गए, अब अपने इर्द गिर्द जो भी लोग भ्रष्टाचारी हैं उनको आउट करें। अब तो वैसे भी आपकी सरकार नहीं गिरने वाली, क्योंकि 2 महीने बाद आचार संहिता लगेगी। तो मुख्यमंत्री जी, आप 98 से 3 और 8 से 13 थे, इससे बिल्कुल कैसे बदल गए? खुले
खुली छूट आपने विधायकों को, मंत्रियों को इस तरह दे दी। और दूसरा जो ग्रुप था, मुख्यमंत्री खुद ही आरोप लगा रहे थे कि पायलट के साथ जो लोग गए थे वो भी पैसा लेके आए। आप देखिए इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि भ्रष्टाचार किसने नहीं किया राजस्थान के अंदर? भ्रष्टाचार बीजेपी ने भी किया, और अगर कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस की जब सरकार गिर रही थी तो निश्चित रूप से कोई न कोई भ्रष्टाचार और भी करवा रहा था। तो सारी बातें राजस्थान की जनता के सामने। अब राजस्थान का नौजवान और जो नया मतदाता, जो लाखों की तादाद में देश में सबसे ज्यादा अगर मतदाता जुड़ा है नया 5 साल के अंदर, वो राजस्थान प्रदेश के अंदर जुड़ा है। राजस्थान का नया मतदाता इस बार बड़ा उलटफेर राजस्थान के अंदर करेगा। और ये जो एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे को स्थान नहीं, इस बार तीसरे मोर्चे का स्थान भी होगा। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलते हुए इस बार शोषित पीड़ित तबका मिलके और नए राजस्थान का निर्माण करेगा। जी भाई साहब, अभी हरीश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि आप मोदी को लेकर जिस तरह से मूवमेंट लाए हुए हैं उसमें तो आप ठेकेदारों की मदद करते थे। आप देखिए उन पर खुद पे कितने आरोप लगे, पंजाब से सारा पैसा लेके आ गए, और ईडी जब उनके ससुराल पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मारवाड़ के एक नेता के घर जाके और कहाँ पैर पकड़ के आया था अमित शाह के, सब दुनिया जानती है उनका भाई क्या करता है, परिवार क्या करता है। ये जांच तो करा लेना कांग्रेस पार्टी, मना कौन कर रहा है? मेरी जांच भी करा ले, और मेरे पास तो कोई सरकार है नहीं, तो सरकार को मैं जांच करा लूँ 1 मिनट के अंदर। लेकिन आप जानते हैं सारी बातें, बयान देने के अंदर और हकीकत के अंदर बहुत अंतर होता है। ऐसे तो कई लोग ऐसे बैठे रहते, चाहे जो बयान दे देते बाद में लिख के माफी मांग लेते। मैंने बहुत से नेताओं को ऐसे भी देखा, मैंने बहुत से नेताओं को ये भी देखा, सुबह कहते हैं कि गहलोत मेरा नेता है, शाम को कहते हैं पायलट मेरा नेता है, और सुबह कहते हैं गहलोत मेरा नेता है, और शाम को कहते हैं पायलट मेरा नेता है। ये लड़ाका तो एक ही व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है, जिसने कहा कि मैं राजस्थान में बदलाव करूंगा, बदलाव कर रहा हूँ, या गहलोत के खिलाफ लड़ रहा हूँ और वहाँ मोदी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो आदमी न तो एनडीए के साथ है, और जो मैं भारत में जरूर हूँ, लेकिन जो इंडिया नाम से जो बनाया है जिन लोगों ने, उसके साथ भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे एक होगा, लेकिन एक व्यक्ति इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई पूरे देश के अंदर लड़ रहा है। हर जगह एक ही बात चलती है कि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी दोनों के साथ में है, वो अकेली लड़ाई लड़ रही है। बहुत बड़ी बात है। बेनीवाल जी, एक सी वोटर का सर्वे खूब चर्चित है राजस्थान में, कांग्रेस के अलावा 4 सीटें दूसरी पार्टियों को देने की बात कही है। आप बड़ी उलटफेर का दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता की बात है। वो जो सर्वे जिन्होंने किया है ना, उन पे बहुत संदेह के घेरे में आ जाते हैं कुछ सर्वे करने वाले। आप देखिए 2003 में जो सीट मिली कांग्रेस बीजेपी के अलावा अन्य को कितनी सीटें मिली? आप तो ये पूरा ही अन्य को डाला, उन्होंने किसी पार्टी को नहीं दिया सर्वे ने। उन्होंने तो कहा 5-7 अदर में नाम भी नहीं किए। मैं उसके अंदर बैठा था उस दिन, आपने देखा होगा। 2008 के अंदर आ जाए आप, जब गहलोत की वो टूटी फूटी सरकार बनी थी, उस समय भी देख लें कि 25, 20, 22 लोग दूसरे जीते थे। 13 में देखें जब वसुंधरा की सरकार वापस बनी, और 18 में देखें 80 लाख वोट लिए थे 18 के अंदर। तब तो हम लोगों की, मेरी पार्टी तो एकदम 1 महीने बाद मैदान के अंदर जा रही थी। आज भी हमारे पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, लेकिन हमने लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम ही है कि उपचुनाव के अंदर हमने सब बताया। और ये सर्वे कराने वाले पता नहीं किस हिसाब से सर्वे करा रहे, किसके कहने से करा। मुझे तो ये लग रहा है कि ये सर्वे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर कराया। नहीं तो कांग्रेस की कोई 70 सीट आ रही है और नहीं भारतीय जनता पार्टी 100 पार कर रही है। उनके सर्वे से थोड़ी हो जाएगा। फिर तो मान लो, फिर ले लो सीएम की शपथ, कौन बना भाई? उसने सर्वे किया, मुख्यमंत्री की शपथ ले लो, क्यों कुमार का सब हो गई बात। आप सर्वे करके डाल दो, ऐसे मैं अलग से सर्वे करा के डाल दो मेरी इतनी सीट आ गई, तो उसको थोड़ी मान लेंगे। कोई व्यक्ति अगर कहते तो मैं ये करूंगा, तो आप नहीं कर सकते। और हम तो वो लड़ा के, आपने देखा होगा कि अगर उपचुनाव हम जीते तो मुख्यमंत्री को बेटे का रहने के बाद जब मेरा भाई चुनाव जीता था, खेल करता था, पूरी सरकार की मशीन लग रही, पूरी ताकत लगा दी, और पूरी भारतीय जनता पार्टी साथ रहकर हमारे खिलाफ वोट डाले, फिर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव जीती। ये जीत होती है, जब चुनौती के साथ जीत होती है उसी को जीत माना जाता है। ये सर्वे सारे फेल हो जाएंगे और आपको पता ही लगेगा किसका सर्वे कहाँ गया। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूती के साथ, जितनी भी दूसरी पार्टियां, छोटे दल है राजस्थान के और शोषित पीड़ित की जो बात है, उनसे भी प्रयास करेंगे, उनसे गठबंधन हमारा हो। कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के हम दूसरे दलों के लिए जो साथ रहे, जो इधर उधर नहीं भागे, जो भागे उनसे हम नहीं करेंगे। जो अभी अशोक गहलोत ने जिनके साथ खरीद फरोख्त की, जो भागे, उनके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। नए लोग हो, नई बात हो, कोई बात कर रहा हो पीड़ित से, उसके साथ हम गठबंधन के रास्ते में हम लोग करा देंगे।
राजेंद्र हुड्डा भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आपकी तरफ से ऑफर है उनको भी? देखिए, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि मैं इन बातों को कभी सीरियस नहीं लेता कि आप एक दिन कुछ कहो, दूसरे दिन कुछ कहो। 8 के अंदर बसपा जीते, कांग्रेस में चले गए, वापिस बसपा में जीते 18 में, कांग्रेस में चले गए। जब जरूरत थी पायलट को, तब पायलट का साथ नहीं दिया। अब पायलट और बीजेपी के नेताओं कहने से आप कर रहे हो, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। किसी का टूल बनना अच्छी बात। हनुमान जी, लाल डायरी वाला मामले में क्या कहेंगे? उसने बोल दिया ना, हमारी जो आरपी पार्टी का उस दिन स्टैंड क्लियर था कि लाल डायरी के अंदर अगर किसी का नाम है, उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उस डायरी में उनकी भी जांच होनी चाहिए, बीजेपी के नेताओं का भी नाम है। ये अशोक गहलोत ने कहा, भाई आप उस बात को बार बार क्यों पूछते? अशोक गहलोत ने कहा कि अगर वसुंधरा नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बनती। तो क्लियर ही हो गया कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है। ये तो बात हम लोग कह रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई लाल डायरी, कल को नीली डायरी उतर जाएगी आकाश से। तो ऐसे लेके ये भ्रामक प्रचार करके ध्यान कैसे डाइवर्ट करें राजस्थान की जनता का कि बजरी का मुद्दा चल रहा है, उसमें बड़े बड़े लोग लपेटे में आ रहे हैं। पेपर लीक में ईडी के राडार पे कई लोग हैं, सीबीआई के राडार पे राजस्थान के कई लोग हैं। आए दिन जो घटनाएं हो रही है, ध्यान कैसे बंटाए। तो लाल डायरी का मामला भी मुझे लग रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर किया। अगर डायरी में कुछ होता तो ओपन एक चीज अभी तक आ जाती। किसका वेट कर रहे हैं? दिल्ली में मोदी की सरकार है, भेज दो ईडी सीबीआई, कौन मना कर? हर टाइम आप घुमा रहे हो, भेज रहे हो हर किसी के पीछे। और यहाँ स्टेट में भी तो गवर्नमेंट है, और जो लोग ये कहलवा रहे हैं क्या वो लोग इतने कमजोर पड़ गए कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। सिर्फ लाल डायरी के नाम से राजस्थान की जनता को गुमराह करके, और तो देखो प्रधानमंत्री के मुंह से नाम है, क्या ऑथेंटिसिटी लाल डायरी? क्या बताएं मुझे, क्या लाल डायरी? ऐसे कोई आदमी कहता है लाल डायरी मिली, नीली डायरी मिली, पीली डायरी मिली, ऐसे डायरी से कोई थोड़ी होती ऑथेंटिसिटी। उस डायरी में क्या है ये जांच कौन करेगा? और जब जांच होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसके अंदर मिलेंगे। मैं तो जानता हूँ करीब से सारी बातें, लेकिन चीजें मुझे ध्यान है। हम वो लोग हैं जो राज्यसभा के चुनाव हो या उपराष्ट्रपति को, हमारे मन से हमने लोगों की मदद की। कभी बाड़ों के अंदर नहीं गए हम लोग। बीजेपी बाड़ाबंदी में रही, कांग्रेस भी बाड़ाबंदी के अंदर रही, कांग्रेस कभी माने से चली गई, कभी कहीं चली गई। हमारे 3 लोग हमेशा बीच में खड़े रहे, इनको बाड़ेबंदी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब लाल डायरी अगर कहीं है तो उसका सच सामने आना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री अगर लाल डायरी की बात करें, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री राजस्थान में ईआरसीपी की बात क्यों नहीं कह के गए? उनके तो हाथ में ही है। और जब ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे तो राज्य केंद्र का काम होता है। स्टेट की हिस्सेदारी आप तय कर सकते हो। स्टेट में आपके खिलाफ भी सरकार हो तो आप कुछ स्टेट से भी पैसा ले सकते हो, लेकिन केंद्र की योजना तो केंद्र ही तय करेगा भाई, उसमें स्टेट क्या करेगा? इस तरह राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ईडी भेजो ना बजरी के मामले, कैसे भेजेंगे? भारतीय जनता पार्टी को जितना चंदा इस बजरी मामले ने दिया है, आज भी इनके लोगों को होटलों के अंदर फ्री रखता है, जहाँ भी इसके होटल है, जैसे कांग्रेस के नेताओं को रखा। तो सारा भ्रष्टाचार का जो खेल है ये दोनों पार्टियां मिलकर कर रही है। और इसको लेके ही हम बजरी के मामले को लेके हम 1-2 दिन बाद हमारा जो 21 तारीख का स्वच्छता अभियान का हमें कार्यक्रम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। और 25 लाख सदस्य 1 महीने में हम राजस्थान में गाँव-गाँव डाणी जाके 1 महीने अभियान चलेगा, 31 जुलाई से 31 अगस्त। और उस दरमियान हमारे आंदोलन संघर्ष जारी रहेंगे। और नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर चुनाव है, उसको लेके भी आगे की मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। चूंकि हम 31 तारीख के बाद 1 सितंबर को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का वापस गठन करेंगे। और स्वच्छता अभियान की वजह से हमने उस समय बंद कर दी थी। क्या सत्ताओं तो पिछली बार लड़ा दी थी, उपचुनाव लड़ाए ना मेवाड़ जिले के, सब जगह आ गए हम तो। कोट बूथ के 30,000, आप तो राजस्थान के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। कोट बूथ के 30,000, नीम का थाना 25,000, 30,000 सीकर, 12,000 नवलगढ़, 18 का बता रहा हूँ, आप 12,000 नवलगढ़, आप चोमू के अंदर 40, फिर आप बगरू, चाकसू, दूदू 20-20, 12 फुलेरा, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर हम जीते 2nd नंबर है, बीकानेर। फिर आप आ जाओ मेवाड़ के अंदर कपासन, आप आसीन आ जाए 40,000 प्लस वोट हमने लिए, कपासन में लिए, मसूदा के अंदर लिए, पुष्कर में लिए। चाहे वोट 8, 10, 15, 20,000 जैसे भी लिए, लेकिन आरपी की एंट्री 18 के अंदर हो चुकी थी। और जो बाई इलेक्शन हुए उसके अंदर आप देखिए बल्लभनगर जो मेवाड़ के अंदर आता है, हमारी मजबूती रही। दरियावत के अंदर भी लोगों ने सपोर्ट किया, सुजानगढ़ के अंदर अच्छे वोट हमने लिए, सरदार शेख में 47 के करीब लिए, साड़ा के अंदर वोट दिए, 1 सीट हम जीते हैं, आपके सामने विधायक बैठे। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब खाली मारवाड़ की पार्टी नहीं है। कई लोग सर्वे में कहते हैं कि पश्चिम राजस्थान के कुछ जिलों में, उनको पता नहीं कि 18 का चुनाव क्या था। अरे भाई, आप इस बात को इग्नोर कैसे कर सकते हो? जो वोट लिया है, जो लड़ रहा है, जो बढ़ रहा है आपके सामने, तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अभी 5 साल के अंदर जो जवान वोट बढ़ा है, हम जवान किसान की बात करते हैं,
देश में जब किसानों को जरूरत पड़ी सत्ता किसने छोड़ी, और जब देश में जवान को जरूरत पड़ी सेना को ठेके पे दिया। एक ही आदमी बोला कि सेना को ठेके पे नहीं देने देंगे, अग्नि पर वापस लो और सेना की पूर्व की भांति भर्तियां करो। एक ही व्यक्ति।